नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत बकरा आयत नंबर 47 और 48 अंदर फरमाया, या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु, याद करो मेरी उस नेमत नू जड़ी नेमत मैं तुहाडे ते कीती, अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैं ही तुहानू फजीलत दी तमाम जहाना ते। वत्तक़ू यौमन, और डर जाओ उस दिन तो, ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैया, जिस दिन ना फ़ायदा देगी कोई जान किसी जान नो कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और ना ही कबूल की जाएगी किसी की सिफारिश, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और ना किसी को बदला लिया जाएगा, फ़िदिया लिया जाएगा, वला हुम युनसरून, और ना ही उन्हां दी मदद की जाएगी। ये दो आयतां सूरत बकरा दी आयत नंबर 47 और 48 अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े इख्तिसार दे नाल बनी इसराईल नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां दी नेमतां याद करवाइयां। जिस तरह कि आयत नंबर 40 के अंदर अल्लाह ताला ने इख्तिसार दे नाल बनी इसराईल ते जिहड़े एहसान कीते सी उन्हां एहसानात नू याद करवाया। हुण अल्लाह ताला अगे तफसील दे नाल इन्हां एहसानात दा जिक्र करन दे कि किहड़े किहड़े एहसानात ने जिहड़े मैं तुहाडे ते कीते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज करते हुए बनी इसराईल नू ये बतलाना सी कि तुहाडे ते मैं बड़े एहसान कीते, तुहाडे ते मैं बड़े इनाम कीते। तुहानू चाहिदा ये आ कि तुसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिहड़ियां गल्लां करदे जे, उस वक़्त के दौर के अंदर मेरे पाक पैगंबर के दौर के अंदर जिहड़े उस वक़्त बनी इसराईल मौजूद से उन्होंने भी मुखातब किया जा रहा है कि अल्लाह ने तुहाडे ते किन्ने एहसान कीते, तुहाडे वड्डियां ते किन्ने एहसान कीते। वो सारे सारे एहसानात अल्लाह ताला याद करवान दे और ना अल्लाह ताला वाज करान दे कि अपनियां बुराइयां तो बाज आ जाओ, अपनियां नाफरमानियां तो बाज आ जाओ, वरना जिवें उन्हां ते भी आज़ाब आए तुहाडे ते भी आज़ाब आ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत अंदर फरमाया, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराईल मैं तुहाडे ते जड़ियां नेमतां कीतियां ने उन्हां नेमतां नू याद करो। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, मैं तुहानू फजीलत दी है तमाम जहाना ते। ये मतलब इहदा ये नहीं कि हुण भी बनी इसराईल नू सारे जहाना ते फजीलत मिल चुकी है, नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत आन तो पहले जिन्नियां उम्मतां सी सब तो ज़्यादा शान और मुकाम जिहड़ा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराईल नू अता कीता सी। लेकिन जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया अंदर आए, मेरे पाक पैगंबर दी उम्मत, मेरे पाक पैगंबर ते ईमान लियान वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने शान ऐसी अता की थी जिहड़ी शान अल्लाह ताला ने किसी और नू अता नहीं की थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अंदर फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ए मेरे पाक पैगंबर तुहाडी उम्मत सब तो बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस आयत नू नाज़िल कीता, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुसी तां बेहतरीन उम्मत जे, तुहाडे तो वध के कोई उम्मत नहीं। और मेरे पाक पैगंबर दा फरमान भी मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासी, लोगों के अंदर सब तो ज़्यादा बेहतरीन करनी मेरे ज़माने के लोग ने, जिहड़े ज़माने अंदर मैं मौजूद हाँ, इस ज़माने अंदर जिहड़े लोग पाए जाते ने जिन्ना मेरे ते ईमान लियांदा, जिन्ना मेरा साथ दिता, जिहड़े कलमा पढ़ते रहे, मेरा साथ देंदे रहे, ये मेरे ज़माने के लोग सब तो ज़्यादा बेहतरीन ने। और फिर फरमाया, सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम,
फिर वो लोग बेहतरीन ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁੰਮ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਲੌਨਹੁਮ, ਫਿਰ बेहतरीन ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਮੁਕਾਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, क़यामत तक लोगों वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुकाम रखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान अता कर देती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जिन्नी देर तक आपस के अंदर मिलते रहन दे अल्लाह ताला इन्हां दी शान मुकाम बढ़ाते रहन दे। और अल्लाह ताला फरमाते ने कि मैं तुहाडे ते नेमत कीती है बनी इसराइल नूं फरमाया। और नाल ही अल्लाह ताला ने इन्हां नूं याद करवाया कि किते भुल ना जाया जे। जिहड़ा बंदा मेरियां नेमतां दी नाशुक्री करदा है, जिहड़ा बंदा मेरियां नेमतां खा के फिर मेरी नाशुक्री करदा है, मेरी इबादत नहीं करदा, मेरी नाफरमानी करदा है, फिर मेरे अजाब भी बड़े ने। फिर एक दिन आने वाला है, वो दिन ऐसा है जिहड़े दिन कोई जान किसी जान दे काम नहीं आएगी। वत्तकू यौमन, डर जाओ उस दिन तो, उस दिन तो भुल के ना रहा जे कि वो दिन आएगा नहीं। वत्तकू, डर जाओ यौमन उस दिन तो ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी जान दे ज़रा भी काम नहीं आएगी। और नाले बतलाया गया बनी इसराइल नूं बार बार समझाया गया कि जिस तरह तुसी अपने उलामा नूं सब कुछ समझ लेंदे जे, ज़मीन अंदर फसाद करदे जे, अपनी उलामा दी गल नूं तुसी सब तो ज़्यादा अहमियत देंदे जे, ये तुहाडे अंदर गुनाह पाया जाता है। तुसी कहंदे जे असी जिहड़ा मर्जी गुनाह कर लईए, साडे वड्डे जिहड़े ने, साडे बजुर्ग उलामा जिहड़े ने, इन्हां दे सामने बयान कर देने आ, ये सानूं मुश्कवा लैन दे, ये काम नहीं हो सकता। एक दिन आने वाला है ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी जान दे काम ही नहीं आएगी। और दूसरी बात, जो बंदा कोई गिरफ्तार हो जाए, कोई कैद अंदर चला जाए, उन्होंने 3 तरीक़े दे नाल छुड़ाया जा सकता है। पहला तरीका कि बंदा उत्थे कोई सिफारिश कर देवे, कोई सिफारशी बंदा मिल जाए, कोई बड़ा अहदेदार मिल जाए, कोई ताल्लुक वाला मिल जाए, वो सिफारिश करके उन्होंने छुड़वा लेंदा है। दूसरा तरीका कि अगर कोई मेरे को पैसे मौजूद ने, दौलत मौजूद है, वो फिदिया दे के, जुर्माना दे के अपना कैदी छुड़ा लेंदा है। तीसरा इनका तरीकाकार यह आ किसी को छुड़ाने वास्ते अगर किसी को कुव्वत मौजूद है, पावर मौजूद है, वो लड़ाई करके हमला करके अपना बंदा छुड़ा लेंदे ने। लेकिन अल्लाह ताला ने इस ऐत के अंदर 3 तरीक़ों की नफ़ी कर दी है। जो अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह की गिरफ्तारी अंदर आ जाएगा बंदा, अल्लाह की कैद अंदर आ जाएगा, जहन्नम अंदर चला जाएगा, फिर कोई चीज़ छुड़ा नहीं सकती। अल्लाह फरमाते ने वाला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, किसी की सिफारिश अल्लाह कबूल ही नहीं करन दे, ये अल्लाह ताला सिफारिश कबूल नहीं करन दे। और फरमाया वाला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, और किसी को बदला भी नहीं लिया जाएगा, फिदिया भी नहीं लिया जाएगा, पैसे भी नहीं ले जाते, दिरमो दिनार लैके किसी को छड्या नहीं जाएगा। वाला हुम युनसरून, और उत्थे कोई हमैती भी नहीं होएगा, कोई ताकत वाला भी नहीं जिहड़ा उन्होंने छुड़ा सके, कोई मददगार नहीं होएगा। और उस तो बाद एक चीज़ और कि वाला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ काफरां वास्ते है, मोमना वास्ते नहीं। मोमना वास्ते अल्लाह ताला सिफारिश कबूल करन दे, और सिफारिश वास्ते अल्लाह दा कुरान कहता है फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, किसी शिफात करने वाले सिफारिश को कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन किंदी की जाएगी मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, जिहड़े बंदे नूं अल्लाह कहन दे फलां बंदे दे मुतल्लक सिफारिश कर, और सिफारिश करेगा, फिर उनकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। सिफारिश कोई अपनी मर्जी नाल नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता मैं फलां दे मुतल्लक सिफारिश करना, नहीं। अल्लाह ताला खुद बंदा मुतय्यन करन दे, क्या मेरे बंदे तेरी शान है, तेरा मुकाम है, तू हाफिज़ कुरान है, कारी कुरान है, तू शहीद है, मैं तेनू कहना फलां बंदे दे मुतल्लक सिफारिश कर, वो बंदा बड़ा मेरे करीब है, लेकिन छोटियां मोटियां कोताहियां ने, तू सिफारिश कर, तेरी सिफारिश कबूल करके मैं जन्नत अता कर देंगा। अल्लाह ताला खुद बंदा भी मुतय्यन करान दे, अल्लाह ताला खुद कहन दे कि तू सिफारिश कर, कोई बंदा अपनी मर्जी नाल सिफारिश नहीं कर सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन कहन दे
ऐ मेरे पाक पैगंबर सजदे अंदरों सर उठाओ, क्योंकि मेरे पाक पैगंबर सजदे अंदर सर रखन दे, बार बार अल्लाह के सामने गिड़गड़ान दे, दुआवां करान दे। उस टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमान दे, ऐ मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ और मंगो, जो मंगोगे तुहानू अता कर दिता जाएगा, सिफारिश करो तुहाडी सिफारिश नू कबूल किया जाएगा। उस टाइम भी अल्लाह ताला कहते कि सिफारिश करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्नी देर सिफारिश नहीं करांदे जिन्नी देर तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाएगा। कोई अपनी मर्जी के नाल सिफारिश नहीं करेगा, अल्लाह के हुक्म के नाल, और अल्लाह जिन्हों कह दे सिफारिश करेगा। मेरे पाक पैगंबर फिर सर उठान दे, सजदे तो सर उठा के मेरे पाक पैगंबर कह दे, अल्लाह जेड़े बंदे मेरा कलमा पढ़ते रहे, जेड़े दायरा इस्लाम अंदर दाखिल हो गए, जेड़े शहादत देंदे रहे, अल्लाह मैं सिफारिश करना सारे नूं माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फिर सब नूं माफ़ कर देंदे, हत्ता कि कुछ लोग जहन्नम अंदर बाकी रह जान दे, जिन्हें दिल के अंदर थोड़ा जा ईमान मौजूद से छोटिया मोटिया गलतियां करते रहे, लेकिन उन्हें शिरक नहीं किया सी। मेरे पाक पैगंबर कहते अल्लाह मेरे मनन वाले अजे भी जहन्नम अंदर मौजूद ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमान दे, ऐ मेरे प्यारे नबी ये भी जहन्नम अंदरों निकाल ले जान दे, हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आ जाएगा। अल्लाह फरमान दे जेड़े बंदे दिल के अंदर एक जर्रा बराबर, एक गंदम के दाने बराबर, एक कसकास के दाने बराबर ईमान मौजूद है, उन्होंने जहन्नम अंदरों निकाल लिया जाए और जन्नत का वारिस बना दिया जाए। यानी आखिर दे अंदर जहन्नम दे अंदर सिर्फ वो लोग रह जाते जेड़े काफिर ने, मुनाफिक ने, या वो लोग जिन्हें कलमा तो पढ़िया है लेकिन काफरां वाले काम करने वाले ने, कुफर वाले काम करने वाले ने, वो जहन्नम अंदर रह जाते। बाकी सारियां नूं मेरे पाक पैगंबर की सिफात, मेरे पाक पैगंबर की सिफारत जिहड़ी है वो जहन्नम अंदरों बाहर निकाल लेगी। और इनका मतलब ये भी नहीं कि बंदा अमल छड़ देवे कि मैं जिमें मर्जी अमल करा, नबी की सिफात तो हो ही जानी है। नहीं नहीं, कोई गुनाह ऐसा होंदा है जिहड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात तो भी महरूम कर देंदा है। इसलिए हर तरह के गुनाह तो बचना चाहिए है, नेकी करनी चाहिए है, और उस दिन को याद रखना चाहिए है जिहड़े दिन कोई जान किसी जान के फायदे नहीं दे सकती, हत्ता कि माँ बाप औलाद तो दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, हर किसी को अपनी अपनी पई होएगी, हर किसी की जबान से ये लफाज होंगे रब्बी नफसी रब्बी नफसी, अल्लाह अज मैनू बचा ला, अल्लाह बाकी सारे पकड़ ला। हत्ता कि अल्लाह का कुरान कहता है बंदा कहेगा अल्लाह मेरी औलाद नू पकड़ ला, अल्लाह मेरी बीवी नू पकड़ ला, अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप नू पकड़ ला, सिर्फ अज मैनू छड़ दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते अज हर बंदा अपने अमाल दे नाल पकड़िया जाएगा, जिन्हें जिमें दी अमल कीते ने उवें दी सज़ा मिल जाएगी। नफसा नफसी का आलम है, अंबिया की जबान से भी एक ही अल्फाज होंगे, सिर्फ मेरे पाक पैगंबर की जबान से अल्फाज होंगे रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मैं अपनी उम्मत ना बड़ी मुहब्बत करना, बड़ा प्यार करना, अल्लाह मेरी उम्मत से रहम फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। बाकी सारे की जबान से रब्बी नफसी होएगा। इसलिए सानू चाहिए है जिहड़े नबी ने साडे नाल मुहब्बत की, प्यार किया, उस नबी की इताअत करिए, उनकी गल नूं मन्निए और उनके तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नूं बसर करिए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करिए। अल्लाह ताला सानू कुरान नूं समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।